तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। मुझे लगता है ये बहुत अहम टाइम है आपके जीवन का और ज़रूरत है इस समय अहम क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, जो कि मिशन 2023 फर्स्ट 16 अप्रैल एनडीए एग्जामिनेशन के लिए है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर समय आपके जीवन में हो ही नहीं सकता है जब आपको अपना 100% झोंक देना है आने वाले एग्जाम के लिए। इसी 100% तैयारी को और बेहतर तैयारी का रूप देने के लिए मेजर कल से आपके लिए लेके आ रहा है जबरदस्त मॉडल पेपर। तो आप देश में पढ़ाई कहीं भी करें, कुछ भी करें, बट इन मॉडल पेपर्स को अप्रोच करना मत भूलिए, क्योंकि मॉडल पेपर नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है उन क्वेश्चंस का जो वाकई में एनडीए एग्जाम में आपकी 100% सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो बिल्कुल फटाफट इस मॉडल पेपर को देखिए, दोस्तों को भी सजेस्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बेहतरीन एनडीए के क्वेश्चंस पहुंचाइए जो आने वाले 2023 एनडीए फर्स्ट एग्जामिनेशन में आपके लिए बिल्कुल रामबाण का काम करेंगे। शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सब लोगों का मेजर कैलसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं विकास कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एनडीए मैथ्स का मॉडल पेपर। इसमें 25 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं बच्चों, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक फंक्शन दिया बच्चों आपको f(x) = 1/2 माइनस cos 3x। इसका रेंज हमको निकालने को बोला गया है कि इसका रेंज क्या होगा। सो बेसिकली हमको पता है कि cos 3x का जो रेंज होता है वो होता है आपका -1 से लेकर के 1 होता है। तो 2 माइनस cos 3x का रेंज हो जाएगा कितना बच्चों आपका, वो हो जाएगा बच्चों कितना, 1 से लेकर के 3 हो जाएगा, राइट। और इसका जो रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 1/2 माइनस cos 3x, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1/3 से लेकर के 1/3 से लेकर के 1 इसका हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बेसिकली हम बेसिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं जिसका रेंज हमको पता होता है। ठीक है, तो cos 3x का हमको पता था, तो यहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 1/3 से लेकर के 1 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बेटा किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो एक लिमिट का क्वेश्चन है जिसमें हमको इस फंक्शन का लिमिट निकालना है, x = 2 पर निकालना है। और x = 2 पर लिमिट निकालना तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और फॉर्म आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका बनेगा बेटा क्या, 0/0 फॉर्म बनेगा। और जैसे ही आपका 0/0 फॉर्म बनेगा तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर l'Hopital अप्लाई करेंगे, यानी कि एल हॉस्पिटल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वो हो जाएगा बच्चों आपका 1/2 √1 प्लस √2 + x इंटू कितना बच्चों आपका 0 प्लस 1/2 √, कितना आएगा बच्चों आपका 2 + x आएगा। ठीक है ना, और √3 का आपका 0 हो जाएगा बेटा, और नीचे कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 - 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और ये आपका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, चलिए अब x = 2 पर लिमिट निकालना था, तो अब क्या करेंगे, 2 को इसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे। जैसे आप लोग इसमें 2 को डायरेक्टली पुट करोगे तो क्या होगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना बच्चों आपका 2 होगा, 2 और 1 3, तो 1/2 √3 आपका ये वाला हो जाएगा इनटू ये कितना होगा, 2 यहाँ पर पुट कीजिए, 2 और 2 4, ठीक है ना, 4 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, ठीक है, 2 दूना 4, तो 1/4 यहाँ पर हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा दैट इज 1/823 हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा दैट विल इक्वल्स टू 1/823 आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है कि एक फंक्शन है बच्चों 3 sin x - 4 sin cube x। तो इनडायरेक्टली जो आपके सामने लिखा हुआ है दैट विल इक्वल्स टू कितना आपका sin 3x है। और इसका हमको क्या निकालना है, वो इंटरवल निकालना है जिसमें ये इंक्रीजिंग करेगा, मतलब मैक्सिमम इंटरवल जिसमें क्या करेगा, ये इंक्रीजिंग करेगा, यानी कि वो इंटरवल जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, जिसमें क्या है, वर्धमान है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर f(x) क्या बच्चों आपका, f(x) है बच्चों कितना, sin 3x है। तो हम लोग sin 3x से ग्राफ बनाएंगे। तो sin 3x से ग्राफ किस प्रकार से होगा बच्चों आपका, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा बच्चों आपका x एक्सिस। तो जहाँ तक रही बात आपके sin x ग्राफ की, तो sin x ग्राफ ऐसा होता है। तो sin 3x ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम sin x ग्राफ बना लेते हैं। ये π/2 होता है, ये आपका पाई होता है, और ये होता है बच्चों आपका 3π/2 होता है, और ये होता है बच्चों आपका 2π,
और यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों क्या होता है आपका 5π/2 होता है, ठीक है ना। मुझे जो ग्राफ चाहिए किसका चाहिए, sin 3x का ग्राफ चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा हर एक एंगल को 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो 3 से आप हर एक एंगल को डिवाइड कर दो, यहाँ पर π/3 आएगा, सॉरी π/6 आ जाएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा आपका π/6, ये आपका π/3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 3π/6 हो जाएगा, ये आपका 2π/3 हो जाएगा, और ये कितना बच्चों आपका 5π/6 हो जाएगा। तो अभी जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है वो किसका ग्राफ नजर आ रहा है बच्चों, आपको sin 3x का ग्राफ नजर आ रहा है। अब इसमें आप वो मैक्सिमम पोर्शन देख सकते हैं जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो कौन सा पोर्शन है, ये तो इंक्रीजिंग हुआ यहाँ तक, फिर यहाँ तक आपका डिक्रीजिंग हुआ, फिर अगेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैसा बच्चों आपका इंक्रीजिंग है। तो ये वो वाला मैक्सिमम पोर्शन है जहाँ पर फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है। तो इसकी लेंथ हम लोग निकाल देते हैं। तो इसका लेंथ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इधर देखें तो ये हो जाएगा बच्चों कितना आपका, ये हो जाएगा 5π/6 माइनस, मतलब इसका लेंथ कितना होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, यानी कि 5π/6 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3π/6। तो 5π/6 माइनस 3π/6 तो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों आपका 2π/6, और 2π/6 जो होता है बच्चों कितना होता है आपका π/3 होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा दैट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए, यानी कि π/3 आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हो। चलो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है sin 2x अपॉन sin x की पावर 4 प्लस cos x पावर 4 को इंटीग्रेट करना है हमको, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो एक काम करते हैं sin 2x को लिख लेते हैं 2 sin x cos x लिख लेते हैं, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई नीचे से हम लोग cos x की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 10 x की पावर 4 प्लस 1 और ये हो जाएगा dx। क्लियर। अब cos x की पावर 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin x, ठीक है ना, और sec qx डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10x की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 10x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये आपका dx हो जाएगा। एक काम और कर देते हैं, cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऊपर ही करते हैं, तो हो जाएगा ऊपर कितना आपका 2 10x इंटू sec स्क्वायर x। मैंने ऊपर क्या किया बच्चों, cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, cos x से आप डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो cos x से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई भी करोगे, ठीक है। तो ये आपके सामने आ जाएगा। नीचे होगा बच्चों आपका क्या 10 स्क्वायर x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1 हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे रहने दो 10x की पावर कितना बच्चों आपका 4 प्लस 1 dx आपका हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, लेट 10x बराबर क्या पुट कर देंगे बच्चों, हम t पुट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका dt हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका dt हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों आपका t हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो फाइनल जो एक्सप्रेशन बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा 2t डिवाइडेड बाई हो जाएगा t की पावर 4 प्लस 1 dt। अगेन एक काम और कर दो यहाँ पर कि t स्क्वायर को आप लोग p पुट कर दो, जैसे ही आप ये करोगे 2t dt बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका dp के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपका ये तो हो गया बच्चों dp, ठीक है ना, dp डिवाइडेड बाई t ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। तो इसका जो होगा बेटा कितना होगा tan इनवर्स p प्लस c हो जाएगा, tan इनवर्स p प्लस c। और जैसे ही आप p की जगह क्या पुट करोगे टी स्क्वायर पुट करोगे, और t की जगह क्या पुट करोगे बच्चों आप लोग 10x पुट करोगे, क्या पुट करोगे 10x पुट करोगे, ठीक है ना। फाइनल हमको x में ही आंसर करना है, तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा दैट विल इक्वल टू आएगा बच्चों कितना tan इनवर्स tan स्क्वायर x प्लस सी आएगा बेटा, क्या आएगा tan इनवर्स tan स्क्वायर x प्लस सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा दैट विल इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स XNY, नेवी SSR एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजिकल सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा
ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो एक फंक्शन आपको दिया गया है सीरीज के फॉर्म में कि 10x माइनस 10³ प्लस 10x पावर 5 इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको करना है, जो कि डेफिनेट करना है 0 से लेकर के π/4। तो पहले हम इस फंक्शन की बात कर लेते हैं, इसको एवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये आपका एक इनफाइनाइट जीपी बन चुका है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना हो चुका है आपका 10x है। तो इनफाइनाइट जीपी के इनफाइनाइट टर्म का समेशन का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है आपका a/1 - r होता है। कितना होता है बच्चों आपका a/1 - r होता है। a की अगर हम बात करते हैं तो आपका 10x हो जाएगा फर्स्ट टर्म, r की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा -10²x, तो ये हो जाएगा 1 + 10²x हो जाएगा। सो बेसिकली ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों आपका 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 10x। ये हो जाएगा आपका कितना 2 से डिवाइड भी आपने कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 10²x। तो कुल मिला करके मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ आपसे, ये sin 2x का फॉर्मूला बन चुका है बेटा। किसका? sin 2x। तो fx बराबर हो जाएगा 1/2 sin 2x हो जाएगा। फाइनली हमको करना क्या बेटा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको करना है। ठीक है, 1/2 sin 2x, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के π/4, यानी कि 1/2 sin 2x dx। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 0 से लेकर के π/4 हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना sin 2x क्या होता है -cos 2x अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के π/4। ठीक है ना। जब बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, वैल्यू आएगी आपकी 1/4 के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस, फिर क्या करेंगे बच्चों, लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखें, ठीक है ना, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करें बच्चों, ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों आपसे कि भाई एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, हमको इसका निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, यानी कि समाकलन गुणांक हमको निकालना है। तो समाकलन गुणांक किस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला होता है बच्चों आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, दैट इज e की पावर कितना होता है बच्चों आपका pdx होता है। जहां तक रही बात p की, तो p कितना होगा बच्चों आपका, ये आपका p के बराबर हो जाएगा, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है बच्चों वो होता है आपका dy/dx प्लस पी वाई बराबर कितना होता है जो आपका q होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। dy/dx प्लस पी वाई बराबर कितना होता है मेरे प्यारे जो आपका q के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये आपका p होता है, क्या ये आपका p के बराबर है। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा बच्चों e की पावर इंटीग्रल pdx हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा e की पावर, तो p कितना आपका -3x² अपॉन कितना आपका 1 + x3। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका बराबर हो जाएगा e की पावर -3x² 1 + x³ dx आपका हो जाएगा। तो e की पावर -log ऑफ 1 + x³ आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। तो फाइनली ये हो जाएगा कितना बच्चों आपका e की पावर log ऑफ कितना 1 + x³ की पावर -1 एंड दैट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + 1 अपॉन x³ आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा दैट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चों अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, इधर देखें सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, इसमें क्या बोला गया कि दो आपके रिलेशन है R और S, दोनों के दोनों नॉन बॉइड रिलेशन है। ठीक है ना, और एक सेट पर दोनों रिलेशन डिफाइन किए गए हैं। राइट, मान लेते हैं एक सेट, मान लेते हैं सेट A में कुछ एलिमेंट ले लिए मैंने, ABC एलिमेंट ले लिए हैं। R रिलेशन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर रहा हूँ, AA BB और BC। ठीक है ना, BB और क्या लिया बच्चों मैंने, BC ले लिया, या फिर BC ले लेते हैं।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए ले लिया बेटा, और क्या ले लिया मैंने, बी भी ले लिया, और यहाँ पर एक अनदर ऑर्डर पेयर ले लेता हूँ, कौन सा, ए बी ले लेता हूँ बच्चों, क्या ले लेता हूँ, ए बी मैंने ले लिया है, ठीक है ना। इस रिलेशन को मैंने इस हिसाब से लिया है ताकि ये क्या हो जाए बच्चों, आपका ट्रांजिटिव हो जाए बेटा। कैसा हो जाए आपका, ट्रांजिटिव, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि निम्न में से इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। सही वाला ऑप्शन हमको नहीं चाटना है, हमको बेसिकली गलत ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि इनमें से गलत कौन सा होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिया बच्चों, इस आर को कुछ इस प्रकार से लिया कि ट्रांजिटिव है। कैसा बच्चों, आपका ट्रांजिटिव है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका रिलेशन कैसा, आपका ट्रांजिटिव है। वहीं मैंने एस एक रिलेशन और ले लिया है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, वो हो जाएगा बेटा कितना आपका, बी बी ले लिया बेटा, बी सी यहाँ पर ले लिया एक ऑर्डर पेयर, और एक सी सी ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपका सी कॉमा सी हो जाएगा ऑर्डर पेयर, और एक ले लिया बच्चों को ना बी कॉमा सी। ये भी कुछ इस प्रकार से लिया ताकि ये कैसा होगा बच्चों, आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी कि ये आपका कैसा बच्चों, आपका संक्रामक है। आर भी संक्रामक है, एस भी संक्रामक है। अब हमको बताना बेटा कि अगर आर और एस संक्रामक है तो आर इंटरसेक्शन एस जो वो संक्रामक होगा क्या, ट्रांजिटिव होगा क्या। आर और एस कैसे बच्चों आपके ट्रांजिटिव हैं, तो इसका मतलब क्या, आर यूनियन एस आपका ट्रांजिटिव होगा, वो हम चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो पहले हम आर इंटरसेक्शन एस की बात करते हैं। तो आर इंटरसेक्शन एस को आप देख पाओगे कि एक ही ऑर्डर पेयर आपको क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपका ट्रांजिटिव तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो चुका है कि अगर आर और एस दोनों ट्रांजिटिव हैं तो उस केस में आर इंटरसेक्शन एस 100% ट्रांजिटिव होगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका सही है बेटा, ठीक है। बट हमसे क्या पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा होगा, गलत कौन सा होगा। चलिए अब सेकंड वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन की, कि आर यूनियन एस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आर यूनियन एस, ठीक है ना। तो आर यूनियन एस में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ जाएंगे बच्चों, आपका ए कॉमा ए आएगा मेरे पेयर बच्चों, बी कॉमा बी आएगा बेटा, सी कॉमा सी आएगा, और कौन सा आएगा बच्चों आपका, ए कॉमा बी आ जाएगा, ठीक है ना। ए कॉमा बी भी आएगा बच्चों, और कौन सा आएगा आपका, बी कॉमा सी भी आएगा, ठीक है। जैसा कि इस रिलेशन को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों आपका, यहाँ पर देखो ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बट ए का बी से, बी का सी से, तो यहाँ का इसको ट्रांजिटिव बनने के लिए, संक्रामक बनने के लिए ए का सी से होना जरूरी था। किससे, ए का सी से होना जरूरी था। यहाँ पर ए का सी से ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बच्चों आर यूनियन एस जो होगा वो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है कि एक ट्रांजिटिव होगा आपका, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमको गलत ऑप्शन ही क्या करना बच्चों, चूज करना है। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक बाइनरी एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हुआ है, ये आपका बाइनरी एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। इसका वैल्यू हमको बताना है कि निम्न में से किसके बराबर होगा आपका, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलो हमको ये पता होना चाहिए कि जो बाइनरी में बेटा ये लिखा होता है ये किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है, ठीक है। डेसिमल की अगर हम बात करते हैं, ये जो होता है 10 ये 2 के बराबर होता है बच्चों, 01 जो होता है बेटा 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। 10 किसके बराबर होता है, डेसिमल में 2 के बराबर होता है। और जहां तक 01 की बात है बच्चों, ये किसके बराबर होता है, आपका 1 के बराबर होता है डेसिमल में, ठीक है ना। तो जो ऊपर लिखा हुआ बेसिकली लिखा हुआ 1001 की पावर कितना चौका 3 माइनस 1001 की पावर 3 डिवाइडेड बाई नीचे लिखा हुआ बच्चों आपका 1001 का स्क्वायर प्लस 1001, ठीक है ना, और इनटू कितना बच्चों, ये इसका मतलब 1 होता है बेटा, ठीक है। इसका मतलब स्क्वायर होता है, इसका मतलब स्क्वायर होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता ही रहा हूँ। इसका मतलब स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर है, इसका मतलब 1 डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब कितना बच्चों आपका 3, इसका मतलब ये कितना बच्चों आपका 3 के बराबर है, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, राइट, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 101 आएगा बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा कितना 101 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ऊपर लगा देते हैं, तो वो हो जाएगा 1001 माइनस 101, ठीक है। दोनों यहाँ पर मैंने बेस मेंशन नहीं किया, बट ये बाइनरी में लिखे हुए हैं, ये बाइनरी में लिखा हुआ है, ये बाइनरी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। पावर को जरूर मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए बेटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1001 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1001 इंटू 101 प्लस 101 का स्क्वायर, ठीक है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मैंने यहाँ पर फैक्टराइज कर दिया इसको इस तरीके से। नीचे लिखा हुआ बच्चों कितना 1001 का स्क्वायर प्लस कितना बच्चों आपका 1001 इंटू 101
प्लस कितना बच्चों आपका 101 का स्क्वायर। बात समझ में आया सब बच्चों को? क्लियर हुआ मेरे हिसाब से? ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है बच्चों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन सा? ये वाला पोर्शन आपका इस पोर्शन से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो आपका बचा क्या? 1001 माइनस 101, यानी कि ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? आपका 100 के इक्वल आएगा, यानी कि बाइनरी में। किसमें? बाइनरी में, डेसिमल में नहीं है आपका। किसके अंदर है? बाइनरी के अंदर है। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा दैट इज D4 दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं बच्चों किसकी? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो इस तरीके से बच्चों आपका दो एक्सप्रेशन गिवन है। एक एक्सप्रेशन ये है, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, और एक एक्सप्रेशन आपके सामने ये वाला है, ठीक है ना। अब इसने बोला कि भाई AN जो है nth टर्म ऑफ AP का nth टर्म है, और हमसे जो पूछा वो कॉमन डिफरेंस पूछा है कि इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी कि सार्वंतर कितना होगा, ठीक है। चलो इस एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बच्चों आपका? ये लिखा बेटा कितना? A2 प्लस A4 से लेकर के बच्चों कितना? A200 दैट विल इक्वल टू कितना? अल्फा। इस एक्सप्रेशन की अगर बात करते हैं, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये लिखा हुआ A1 प्लस A3 से लेकर के बच्चों कितना? A199 दैट विल इक्वल टू कितना? बीटा। अब देखो बच्चों, हमको अच्छे से पता है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि A1 A2 A3 A4 से लेकर के बच्चों कितना आपका AN, अगर ये AP के अंदर है तो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वही तो आपका कॉमन डिफरेंस होता है। क्रमागत पदों का अंतर ये आपका कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि आपका सार्वंतर होता है। तो बेसिकली A2 माइनस A1, A4 माइनस A3 और A200 माइनस A199 सबके सब कॉमन डिफरेंस के बराबर होंगे। तो इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन क्या कर दो बेटा? सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? A2 माइनस A1 D, ये आपका D हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका D हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका D हो जाएगा। तो ये हो जाएगा D प्लस अप टू D इक्वल टू कितना? अल्फा माइनस बीटा। और ये D कितने हो जाएंगे बच्चों आपके? 100 होंगे बेटा। कितने होंगे आपके? 100। तो ये हो जाएगा 100 D बराबर कितना? अल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों यहाँ से आपका जो सार्वंतर निकलेगा दैट विल इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100 आपका निकल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? आपका ऑप्शन सी सही होगा। किसका बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर हुआ सबको? चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं फटाफट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो सेट गिवन है बेटा। एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है, ठीक है ना। सेट ए में 2 एलिमेंट हैं और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं बच्चों? आपके 4 एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो एलिमेंट हो जाएंगे बेटा कितने? 8 एलिमेंट हो जाएंगे। तो हमको उन सबसेट की संख्या बतानी जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट तो होने चाहिए, कम से कम 3, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा। तो कुल मिलाकर के मुझे निकालना है 8C3 प्लस 8C4 से लेकर के कितना बच्चों आपका? 8C8, ठीक है ना। और मुझे अच्छे से पता है कि 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 से लेकर के 8C8 जो होता है बेटा, ये होता है 2 की पावर 8। ये आपने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 2 की पावर 8 होता है। हमको ये वाला पोर्शन चाहिए कि ये किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। सॉरी, ये वाला चाहिए हमको 8C3 से लेकर के 8C8। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा 8C3 प्लस 8C4 से लेकर के बच्चों कितना आपका? 8C3 प्लस 8C4 से लेकर कितना बच्चों आपका? 8C8 दैट विल इक्वल टू होगा 256। ये तो 256 हो जाएगा। और इसमें से 256 में से बच्चों ये आपका 256 होगा। जब इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 8C0 की वैल्यू निकालोगे दैट विल इक्वल टू 1 आएगी, 8C1 8 आएगा, ठीक है ना। ऐसे 8C8 की वैल्यू निकालोगे, जब इधर से इधर लेकर के जाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे 2 की पावर 8 में से, तो ये आएगा बच्चों आपका 219 आएगा बेटा। कितना आएगा? 219। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे बच्चों इस केस में? वो बनेंगे 219। कितने? 219 बनेंगे। तो इसलिए बच्चों हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। क्या होगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत किसी को? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपांशन ऑफ x³ प्लस 2/x² की पावर कितना जो आपका? 50। तो x इंडिपेंडेंट टर्म को बताना है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, ट्रिक लगती है। क्या कि भाई x जो इंडिपेंडेंट टर्म यानी कि x की पावर 0 वाला पद, x की पावर 0 वाला जो पद होगा बेटा वो किसके बराबर होगा बच्चों? आपका x की पावर 0 वाला पद, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो बराबर होगा किसके? 15 मल्टीप्लाई बाई कितना बच्चों आपका? 3, यानी कि 45। कितना? 15 45 45 हो जाएगा। क्लियर। और माइनस कितना होगा? 0। और यहाँ पर कितना आएगा बच्चों आपका? इनका 3 प्लस 2 3 प्लस 2
और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों आपका +1 आएगा बेटा। कितना आएगा आपका +1 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा फाइनली आपका, इसको एवेल्यूएट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना आपका 45 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों आपका 9 आ जाएगा। 9 + 1 ये टर्म होगा बेटा, ठीक है ना, ये टर्म होगा, राइट, ये टर्म होगा, राइट। ये कितना था 10th टर्म आपका हो जाएगा बच्चों, 10th टर्म। क्लियर सब बच्चों को? 15 × 45 -0 मतलब x⁻0 ये यहाँ पर जाता है बच्चों, ठीक है ना। नीचे 3 + 2 हो जाएगा यानी कि दिस + दिस। ये डायरेक्टली ट्रिक होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 10th टर्म होगा बेटा। क्या होगा आपका 10th टर्म होगा मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि T10 जो होगा, ठीक है ना, T10 जो होगा, ठीक है, T10 जो होगा उसके अंदर x जो होगा उसकी पावर 0 होगा यानी कि वो x से इंडिपेंडेंट टर्म होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम T10 की बात करते हैं तो T10 जो होगा बेटा क्या होगा आपका x से इंडिपेंडेंट टर्म आपका होगा, x⁻0 वाला टर्म आपका होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 10th टर्म होगा। वही हमको बताना है कि x से स्वतंत्र पद कौन सा है बेटा, ठीक है ना, x से स्वतंत्र पद कौन सा है? तो 10वां पद है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, इधर देखें, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे आपसे कह रहा है कि भाई इन अ कॉलेज 25% बॉयज हैं बेटा, ठीक है ना, 10% क्या बच्चों आप गर्ल्स हैं। ऑफर मैथमेटिक्स देयर आर 60% गर्ल्स इन द कॉलेज, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, गर्ल्स की संख्या निकाल लेते हैं, बॉयज की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो बॉयज की संख्या कितनी होगी भाई, बॉयज, क्योंकि 60% गर्ल्स हैं तो बॉयज होंगे 40%, तो 40/100, ठीक है ना। और कितना परसेंट है फिर इसमें से भी बॉयज का कितना परसेंट है 25% है, तो 25 × 100 यानी कि 10 बॉयज होंगे बेटा इसके हिसाब से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वहीं अगर हम गर्ल्स की संख्या की बात करते हैं तो गर्ल्स कितनी निकलेंगी आपकी, यानी कि आप 60% गर्ल्स है 60/100 और इसका 10% मैथमेटिक्स के अंदर है, 10% मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा बेटा 6 के बराबर, ठीक है ना। तो बॉयज मैथमेटिक्स में कितने 10, गर्ल्स मैथमेटिक्स में कितनी है 6। चलिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, इफ द मैथमेटिक्स स्टूडेंट इज चूजन, एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट को चुना जाता है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो स्टूडेंट क्या हो बच्चों आपकी लड़की हो, ठीक है ना। तो फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे बच्चों आपके 6 हो जाएंगे। टोटल केस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 + 6। हमको बॉयज नहीं चाहिए, हमको चाहिए गर्ल, ठीक है ना। इस बात की प्रायिकता हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो 6 बटा कितना है बच्चों आपका 16, 2 × 6 2 × 16, 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका बच्चों, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, राइट। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ठीक है। आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि इफ 2 sec 2α बराबर कितना बच्चों आपका tan β + cot β है, देन वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पर ए है, ये ए बेसिकली ये लिखा हुआ है तो उसको आप कंसीडर मत करना। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमसे पूछी बेटा, तो ये हो जाएगा 2/cos 2α बराबर कितना बच्चों आपका sin β/cos β प्लस cos β/sin β। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा 2/cos 2α, ये हो जाएगा बच्चों sin² β प्लस cos² β, ऊपर 1 बनेगा, नीचे होगा बच्चों आपका cos β × sin β। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin cos β हो जाएगा, 2 sin β cos β, यानी कि sin 2β बराबर होगा बेटा cos 2α। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin 2β बराबर कितना बच्चों आपका, इसको लिखा जा सकता है sin π/2, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं sin π/2 माइनस कितना बच्चों आपका 2α लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, sin π/2 माइनस 2α इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच्चों आपके दोनों बराबर हैं आपके, यानी कि 2β बराबर कितना हो जाएगा आपका π/2 माइनस 2α हो जाएगा। क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2α आपका हो जाएगा। बात समझ में आया सब बच्चों को, क्लियर है। चलिए तो 2α को यहाँ से ले लो तो ये हो जाएगा 2β प्लस 2α बराबर π/2। तो यहाँ से बच्चों आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो दैट विल इक्वल टू कितना बच्चों आपका π/4 आएगा बेटा, कितना आएगा आपका π/4, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का एक मान हमको चाहिए था बेटा, कौन सा हो जाएगा आपका π/4 के बराबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, क्या हो जाएगा आपका 13 नंबर का क्वेश्चन आपका हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं बच्चों, 14 की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं 14 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कर रहा है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2 tan इनवर्स -7। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, cos ऑफ -2 tan इनवर्स 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
अब कॉस पर नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 tan इनवर्स 7 आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक काम करो बच्चों यहाँ पर कि आप एक काम करो, लेट tan इनवर्स 7 इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 आपका tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा आपका कितना हो चुका? आपका 7 हो चुका है। मुझे अल्टीमेटली निकालना बेटा cos 2 थीटा निकालना, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है बच्चों आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो हमको पता है बेटा कि tan थीटा कितना है 1 माइनस 49 डिवाइड बाई कितना 1 प्लस 49 यानी कि माइनस 48 डिवाइड बाई 50। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 24 अपॉन 25 इसका आंसर आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली कुछ था ही नहीं, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है बच्चों? वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखें तो ऐसा कह रहा है कि भाई एक फील्ड में 20% प्लांट्स कैसे बच्चों आपके इन्फेक्टेड हैं, तो इन्फेक्टेड प्लांट की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 1/5 होगी, ठीक है ना। 1/5 आपकी हो जाएगी इन्फेक्टेड प्लांट की प्रोबेबिलिटी। रैंडम सैंपल ऑफ 4 प्लांट्स सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 3 प्लांट्स आर इन्फेक्टेड। ज्यादा से ज्यादा 3 प्लांट आपके इन्फेक्टेड होने चाहिए, इस बात की प्रायिकता हमको निकालनी है, ठीक है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, हम क्या करेंगे 1 में से वो सारे प्लांट हटा देते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी हटा देते हैं कि जब सारे के सारे प्लांट कैसे हो बच्चों इन्फेक्टेड हो, बेटा कैसे हो आपके चारों के चारों प्लांट कैसे हो इन्फेक्टेड, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू कितना 1/5, तो 1 माइनस 1/625। और मेरे प्यारों जब इसको सॉल्व आप करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल इक्वल टू आएगा 0.9984 आपका आंसर आएगा बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा दैट विल इक्वल टू ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन था। अब बात करते हैं बच्चों किसके 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको जरा समझते हैं, ठीक है। चलिए इधर आ जाए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 सेटिस्फाइंग मॉडुलस ऑफ Z1 बराबर कितना 12 है, Z2 -3 -4 आयोटा का मॉडुलस कितना 5 के बराबर, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 Z2 का मॉडुलस, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि आपका जो Z2 माइनस, ठीक है ना, Z2 माइनस 3 + 4 आयोटा जो होगा बेटा इसका जो मॉडुलस होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा मॉड Z2, ठीक है ना, मॉड Z2 राइट, मॉड Z2 प्लस हो जाएगा इसका मॉडुलस 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस यहाँ पर आएगा राइट, माइनस यहाँ पर आएगा -5 का मॉडुलस, और ये किसके बराबर बच्चों आपका ये बराबर दिया 5 के बराबर, तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना 5। और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, ये ज़्यादा तरीके अच्छे समझ में आएगा आपको कि Z2 का मॉडुलस -5 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5, तो ये किसके बराबर होगा मॉड ऑफ Z2 -5
5 और -5 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ Z2 जो आएगा बेटा वो 10 और किसके बीच में आएगा बच्चों, आपका 0 के बीच में आएगा, मॉड ऑफ Z2, ठीक है ना। मॉड ऑफ Z1 हमको पता है कितना बच्चों 12 है। हमको Z1 माइनस Z2 का मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? Z1 माइनस Z2 का मिनिमम वैल्यू। हमको पता है कि ग्रेटर होगा किससे, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का होल मॉडुलस, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा बच्चों आपका, ये मिनिमम वैल्यू मिलेगा कब बच्चों, जब Z1 तो हमको पता है बेटा किसके बराबर है, आपका 12 के बराबर है बच्चों, ये तो 12 हो जाएगा, माइनस Z2 का मॉडुलस कितना हो जाए, 10 हो जाए, ठीक है। Z2 का मॉडुलस मैक्सिमम होना चाहिए, तब जाकर के बच्चों क्या बनेगा, आपका मिनिमम बनेगा। और Z2 का मॉडुलस मैक्सिमम कितना बच्चों आपका 10 है, तो 12 माइनस 10 का मॉड, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा बेटा 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस है वो कितना आएगा बच्चों आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा आपका 2 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपका आएगा। तो कुल मिलाकर के इसका जो न्यूनतम मान होगा, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। चलो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + x + 1 जिसके रूट अल्फा अल्फा स्क्वायर है। जैसा कि हम क्लास में डायरेक्टली बताते हैं कि अगर कोई इक्वेशन होती है x² + x + 1 = 0, तो इसके रूट बेसिकली हम क्या मान के चलते हैं बेटा, मान के क्या चलते हैं, निकलते ही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। तो कहने का मतलब ये कि अल्फा बराबर ओमेगा होगा बेटा, और अल्फा स्क्वायर बराबर क्या होगा जो आपका ओमेगा स्क्वायर होगा। अब हमको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या होंगे, अल्फा की पावर 31 और अल्फा की पावर 62, ठीक है ना। तो अल्फा कितना, ओमेगा, यानी जिसके रूट ओमेगा की पावर कितना होगा 31 और ओमेगा की पावर कितना होगा जो आपका 62 होगा, ठीक है ना। ओमेगा की पावर 31 और ओमेगा की पावर कितना होगा 62। तो ओमेगा की पावर 31 कितना होगा आपका, इससे एक काम करो, इसको 3 से डिवाइड करो तो ओमेगा आएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो हमको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट क्या होंगे बच्चों आपके, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं बच्चों आपके, किस द्विघात समीकरण के रूट होते हैं, x² + x + 1 के ही होते हैं। किसके होते हैं, x² + x + 1 के होते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन सी के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाए फटाफट से। ये जो क्वेश्चन दिया गया है बेसिकली किसका क्वेश्चन है बच्चों, आपका एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है, उसमें ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा क्या बच्चों आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दिया गया है, ठीक है। हमको बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर डिटरमिनेंट ऑफ एज नॉट इक्वल टू 0 या फिर नन ऑफ दीज, इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो बच्चों, अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है बच्चों आपका 0 होता है, राइट। तो बेसिकली एक काम करते हैं, पहले ओमेगा की पावर 100 ओमेगा की पावर 200 को सॉल्व कर लेते हैं। हमको पता है बेटा ओमेगा की पावर 100 जो होगा ओमेगा के बराबर होगा, 100 को आप 3 से डिवाइड करो फिर उसको रिमाइंडर में कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो मैट्रिक्स है ये किसके बराबर हो जाएगी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मैट्रिक्स जो बेटा ये बराबर हो जाएगी कितनी, 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2 ओमेगा प्लस कितना होगा जो आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कितना जो आपका ओमेगा स्क्वायर है और ये कितना जो आपका 1 है, राइट। ये कितना बच्चों यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कितना आपका 1 प्लस 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड बच्चों इधर देखें, स्पेस थोड़ा सा कम है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस कितना, ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 ओमेगा प्लस कितना बच्चों आपका ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर कितना बच्चों आपका 1 है, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा बच्चों कितना 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा रहेगा बच्चों और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये होगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 ओमेगा हो जाएगा बच्चों, कितना होगा 3 ओमेगा, राइट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमको बेसिकली निकालना ही डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है हमको, डिटरमिनेंट निकालना है। अगर डिटरमिनेंट आपका इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो सिंगुलर होगा, और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकाल देते हैं। अब देखो बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और इसको यूज करते हुए बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जब आप इसको क्या करोगे सॉल्व, तो सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आता है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो ही नहीं पाता है, ठीक है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 0 हो ही नहीं पाता है, इसलिए बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ना तो सिंगुलर होगा ना ही सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या बच्चों, इसका जो ट्रांसपोज है वो इसी के बराबर आ जाना चाहिए। जब इसका ट्रांसपोज आप निकालोगे तो वो इसके बराबर नहीं आता है, इसलिए आपका ना तो सिंगुलर होगा ना सिमेट्रिक होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे क्या होगा बच्चों आपका, वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। जब आप डिटरमिनेंट इसका निकाले तो एक काम करना, इस रिजल्ट को जरूर यूज कर लेना आप लोग। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका 0, वो इसमें यूज हो जाएगा, ठीक है।
सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर फटाफट से आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से, ये 18 हो गया। अब 19 की बात करते हैं। तो ये कह रहा है बच्चों आपका इफ द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन 3x + 12y = 9। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 12y बराबर कितना, -3x + 19, ठीक है ना। यहाँ से इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। 3x प्लस कितना बच्चों आपका 19 हो जाएगा। y बराबर कितना है बच्चों आपका 1/4 + 19 अपॉन कितना है बच्चों आपका 12 आएगा, ठीक है। सेकेंड लाइन दे रखी है बच्चों 3y + 9x = 46। तो यहाँ से बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों, उसको आप कर सकते हैं सॉल्व फटाफट से। तो वो होगा बच्चों कितना आपका यहाँ पर 9x बराबर 3y को उधर भेज दो, तो -3y + 16, सॉरी 16 नहीं 46 कर लो आप इसको, क्या कर लो बेटा 46 कर लो। तो x बराबर कितना है बच्चों आपका, ये आ जाएगा 1/3y + 46/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46/9 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो -1/4 है बच्चों, ये by(x) बराबर कितना है -1/4 है। कितना बच्चों आपका -1/4 आपका by(x) है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ bxy, क्या बच्चों bxy, दैट विल इक्वल टू कितना -1/3। हमसे क्या पूछा गया बच्चों, हमसे पूछा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट कितना होगा बच्चों आपका, रिग्रेशन क्या होगा, यानी कि समासरण हमसे पूछा बेटा, क्या पूछा है, समासरण हमसे पूछा है, ये वाला पूछा है, ठीक है ना, ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। RxY हमसे पूछा है, तो RxY जो होता है मेरे प्यारे बच्चों होता है +- bxy इंटू क्या होता है बच्चों आपका byx होता है, ठीक है ना। तो बराबर हो जाएगा +- इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1/12 आएगा। और ये जो होगा बेटा कितना होगा आपका 0.289 के इक्वल होगा, ठीक है ना, 0.289 के इक्वल होगा। क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव है इसलिए बच्चों इसको नेगेटिव लिया जाएगा, प्लस माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस लगाने का मतलब तो ये है आपका, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्योंकि दोनों नेगेटिव है इसलिए इसको क्या लिया जाएगा बच्चों आपका नेगेटिव लिया जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है जरा समझिए इधर आकर के। दिस इज द 20 कह रहा है बच्चों 3 साइड दे रखी और 3 साइड की इक्वेशन दे रखी। एक साइड है बेटा ट्रायंगल की साइड है x = 2, एक बच्चों है आपका y + 1 = 0 और एक है बच्चों आपका x + 2y बराबर कितना बच्चों आपका 4 है, ठीक है। x = 2, पहले तो हम y = क्या ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये क्या होगा बच्चों आपका x एक्सिस होगा। आपकी जो लाइन होगी y + 1 = 0 यानी y = -1, तो ये लाइन होगी बच्चों कौन सी, y = -1, ये आपकी लाइन हो चुकी है, ठीक है ना। ये आपकी लाइन हो चुकी है y = -1, राइट। ये आपकी y = -1 एक लाइन है। एक लाइन है आपकी x = 2, तो x = 2 आपकी एक ऐसी लाइन हो जाएगी। और एक लाइन है x + 2y = 0, y = 0 पर x = 4 आएगा, ठीक है। तो एक लाइन इस तरीके से हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। ये हो जाएगी लाइन कौन सी, x + 2y = 4 आपकी हो जाएगी। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा कितना बच्चों आपका 2, -1 होगा। और मैं इसकी अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर x = 2 है और x = 2 अगर इस लाइन में पुट करोगे तो y = कितना आएगा बच्चों आपका 1 आएगा, 2, कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1 हो जाएगा। और इसकी बात करता हूँ तो y = -1 है, तो x = कितना बच्चों आपका -6, कितना होगा बच्चों आपका y = -1, तो x 6, कितना हो जाएगा बच्चों आपका -1। अब हमसे क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर, यानी कि जो आपका परिकेंद्र उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो परिकेंद्र बेसिकली क्या होता है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बेटा, क्या बन गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो आपका परिकेंद्र होता है, सर्कमसेंटर होता है। तो मिड पॉइंट जो होगा बच्चों कितना होगा 4,0 निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा इसका मिड पॉइंट 4,0, यानी कि x1 + x2/2, y1 + y2/2 के हिसाब से क्या निकाल लेंगे बच्चों हम लोग, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा 4,0, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि 21 का आंसर क्या हुआ, क्या क्वेश्चन है 21 उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आइए ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इफ -2,6 इज द इमेज ऑफ द पॉइंट 4,2 विद रेस्पेक्ट टू द लाइन L, ठीक है, देन L इक्वेशन ऑफ L निकालना है, ठीक। ऐसी एक लाइन है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम P मान लेते हैं, -2,6 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको Q दिया हुआ है दैट इज 4,2
2 आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इन दोनों का हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट कहीं ना कहीं इसी लाइन पर लाई करेगा, तो मिड पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों आपका, वो हो जाएगा 1, कितना बच्चों आपको 4 के बराबर होगा बेटा, किसके इक्वल होगा 1,4। इसका स्लोप निकाल लेते हैं बच्चों, क्या निकालते हैं इसका स्लोप, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों 2 - 6 अपॉन 4 + 2, यानी कि इसका स्लोप जो निकल कर आएगा दैट विल इक्वल टू -2/3 निकल करके आएगा बेटा, कितना -2/3 इसका स्लोप। अब ये वाली लाइन कहां से पास कर रही है 1,4 से, इसका स्लोप जो कि परपेंडिकुलर है कितना बच्चों आपका -2/3 है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों आपका, इसका स्लोप हो जाएगा बच्चों कितना 3/2 हो जाएगा। m1 m2 इक्वल टू -1 से m1 m2 इक्वल टू -1 करोगे तो इसका स्लोप कितना है बच्चों आपका 3/2 आएगा। तो आपका इक्वेशन कितना हो जाएगा y माइनस कितना बच्चों आपका होगा 4 इक्वल टू कितना बच्चों आपका 3/2, यहाँ पर हो जाएगा x - 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2y - 8 बराबर कितना 3x - 3 करोगे, ठीक है ना। फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा x - 2y और -5 इक्वल टू 0, x - 2y -5 इक्वल टू 0। तो क्या 3x - 2y -5 इक्वल टू 0, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा 3x - 2y और सॉरी 3x - 2y + 5 होगा बच्चों, क्या होगा आपका +5 आपका हो जाएगा। इधर लेकर के जा रहे हैं तो -8 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3x - 2y + 5 इक्वल टू 0, इसलिए बच्चों आपका हो जाएगा आंसर बी इज करेक्ट। तो 21 का आंसर बी होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हो बच्चों, किसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है बच्चों आपसे, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2,1 टचिंग द लाइन 3x + 4y इक्वल टू 5। इस तरीके से है, एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना 2,1 एक लाइन को टच कर रहा है और लाइन का इक्वेशन कितना बच्चों आपका 3x + 4y इक्वल टू कितना बच्चों आपका 5 है बेटा, कितना है 3x + 4y इक्वल टू कितना 5। तो सिंपल सी बात है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम डालेंगे सेंटर से वो रेडियस के बराबर आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों आपका 1 के बराबर आ जाएगा। कैसे पुट कर दो इसमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा 3 × 2 + 4 × 1 -5/5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 + 4 -5/5 दैट विल इक्वल टू कितना बच्चों आपका 1, ठीक है ना। एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना किस पर, एक लाइन पर, तो ये फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है ना। ax1 पर b y1 + c डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² का मॉड होता है, ठीक है। रेडियस हमारे पास आ चुकी है, रेडियस किसके बराबर बच्चों आपका 1 के बराबर है। सेंटर कितना बच्चों आपका 2,1 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा बेटा क्या जाएगा, आपका इसका आंसर आएगा x² + y² - 4x - 2y + 4 इक्वल टू 0 आपका आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो आप देख सकते हो बेटा ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों आपका x² + y² - 4x - 2y + 4 इक्वल टू 0, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा दैट विल इक्वल टू ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कर रहा है, आ जाइए, ये 23 है आपका। तो इसमें क्या बोला गया है कि लेट x, y बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 4x, ठीक है ना। y² = 4x पर कोई भी पॉइंट है आपका x, y, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका क्या बच्चों आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो कोई भी पॉइंट कुछ इस प्रकार से है, कौन सा पॉइंट है आपका x, y एक पॉइंट है, ठीक है ना। x, y एक पॉइंट है और इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया, O हो गया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि P बी एनी पॉइंट दैट डिवाइड्स, ये P नहीं है बेटा, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, P नहीं है, इसको Q मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको Q मान लेते हैं, ठीक है। P एक पॉइंट है यहाँ पर कहीं ना कहीं, दैट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0, 0 टू xy इन द रेशियो 1:3। 1:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं x, k। देन हमको क्या निकालना है बेटा, इसका लोकस निकालना है, यानी कि इसका बिंदु पथ हमको निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, चलिए सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं कि h बराबर होगा बेटा किसके, ठीक है ना। h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1 को x से मल्टीप्लाई करो, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो तो 0 हो जाएगा, डिवाइड कितना होगा बच्चों आपका 3 और 1 4 4, यानी x बराबर कितना है बच्चों आपका 4h आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अब k बराबर कितना हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला में लगा रहा हूँ यहाँ पर विभाजन सूत्र, ठीक है। 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 4 हो जाएगा, तो कितना है बच्चों y बराबर कितना आएगा बच्चों आपका 4k आ जाएगा। अब क्योंकि x, y जो है वो किस पैराबोला पर है, y² = 4x पर, तो x, y इसको सेटिस्फाई करेगा। y की वैल्यू कितनी है 4k है, x की वैल्यू कितनी है 4x, तो इसमें पुट कर दीजिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा 4k² बराबर कितना बच्चों आपका
4 इंटू कितना बच्चों आपका कितना है वाई स्क्वायर मतलब 4k का स्क्वायर, बिल्कुल सही है, वाई स्क्वायर 4k का स्क्वायर 4 इंटू एच कितना बच्चों आपका x कितना 4h, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 16k स्क्वायर बराबर 16h, 16 से 16 चला जाएगा, यानी k स्क्वायर बराबर कितना h, फाइनली k की जगह y और h की जगह हम x पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से बच्चों आपका y स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है, आपका x आ चुका है, तो y स्क्वायर बराबर x, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23। 24 क्या बच्चों आपके सामने, 24 है बेटा, इधर देखें, 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। ये रहा 24। तो 24 की अगर हम बात करें तो इसमें a क्रॉस b बराबर, इसका मॉडुलस कितना दिया बच्चों 4 के बराबर, a डॉट b का मॉडुलस कितना बच्चों आपका 2 है। तो हमसे पूछा है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर कितना होगा। तो हमको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए। क्या आइडेंटिटी पता होना चाहिए? a क्रॉस b का मॉडुलस का स्क्वायर जो होता है दैट विल इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर माइनस a डॉट b का क्या होता है बच्चों आपका स्क्वायर होता है। ये एक आपकी आइडेंटिटी होती है। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अब बेटा वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए आप लोग। वैल्यूज क्या पुट करेंगे? a क्रॉस b कितना बच्चों का 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये कितना दिया हुआ है ये तो हमको निकालना ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर माइनस a डॉट b बेटा 2 के बराबर है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर बराबर कितना बच्चों आपका 12 के इक्वल आएगा। बेटा किसके इक्वल आएगा? आपका 12 के इक्वल आएगा। इसलिए बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 12 आ रहा है, कितना आ रहा है, सॉरी 4 को इधर लेकर के आएंगे हम लोग, तो 4 को इधर लेकर के आएंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बेटा कितना हो जाएगा 20, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 24 का जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए भाई अब लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन कौन सा बच्चों आपका? क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं तो 25 ये रहा बच्चों आपके सामने। इफ द लाइंस x माइनस 2/1 इक्वल्स टू y माइनस 3/1 इक्वल्स टू कितना बच्चों? z माइनस 4/k। एक लाइन दे रखा है x माइनस 1/k, y माइनस 4/2, z माइनस 5/1। ठीक है ना? अब सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि कोप्लेनर है। क्या बच्चों? कोप्लेनर। तो कोप्लेनर की क्या कंडीशन होती है वो हम अप्लाई कर देते हैं। पहले तो ये वाली जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है बच्चों? 2, 3, 4 से पास कर रही है, और ये वाली लाइन कहाँ से पास कर रही है? 1, 4, 5 से पास कर रही है। ठीक है ना? चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? यहाँ पर हो जाएगा बेटा कितना, कंडीशन लगा रहे हैं बेटा 2 - 1, 3 - 4 और 4 - 5। इसके डायरेक्ट रेशियोज क्या है बच्चों? अब ऊपर वाली लाइन के 1, 1 माइनस के हैं बच्चों, नीचे वाली क्या है? k 2 1। तो ये डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए बच्चों आपका? 0 होना चाहिए। किसके लिए? कोप्लेनर के लिए। तो बेसिकली कितना आएगा? 1 - 1 -1 1 माइनस k 2 1। तो इसका डिटरमिनेंट आप 0 कर दो बेटा। जब आप इसका डिटरमिनेंट 0 करोगे तो यहाँ से जो k की वैल्यू निकलेंगी वो कितनी निकलेंगी? यहाँ से बेटा k की 2 वैल्यू निकलेंगी, यानी एक तो k = 0 निकलेगा बेटा, और एक क्या निकलेगा बच्चों आपका? k = 3 निकलेगा। क्या निकलेगा? यहाँ से k की 2 वैल्यू निकलेंगी, k = 0 एंड k = 3। तो आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। ऑप्शन ए क्या? एनी वैल्यू। ऑप्शन बी क्या? एग्जैक्टली 1 वैल्यू, एग्जैक्टली 2 वैल्यू, एग्जैक्टली 3 वैल्यू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
तो इस प्रकार से बच्चों ने 25 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया आपके सामने 1 बाय 1। तो जब आप इस पेपर को लगाएं तो इसमें एक काम कीजिएगा, पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है ना। पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें, आंसर देखें, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना करते हैं। सो जय हिंद स्टूडेंट्स।